पदों पर टीआरई 4 का विज्ञापन वादे के अनुसार अविलंब जारी करो। जारी करो, जारी करो। टीआरई 4 का विज्ञापन वादे के अनुसार अविलंब जारी करो। जारी करो, जारी करो। बार-बार जो है दर्शकों, आपको लगातार मैं टीआरई 4 को लेकर पिछले कई दिनों से अपडेट दे रहा हूं कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली को लेकर के टीआरई 4 है, उसमें लगातार अभ्यर्थी भी सवाल ये कर रहे थे कि आखिरकार सीटों की संख्या क्यों कम की गई है। तो देखिए, हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार है और इन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि हम आंदोलन करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आंदोलन करने की वजह क्या है आपकी? देखिए, वजह एक ही है कि जो वादा सरकार ने किया था उसको पूरा कर दे। हम लोग यही चाहते हैं। अगर सरकार ने टीआरई 4 का जिक्र नहीं किया होता पहले तो हम लोग आंदोलन नहीं करते। लेकिन एक साल से ये कहा जा रहा है कि इतना दिन में आ रहा है, इतना, फिर कहा कि हफ्ता 10 दिन में टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। अभी तो 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था कि जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। शिक्षा मंत्री जी चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे, परीक्षा की तिथि घोषित हो गई थी, रिजल्ट की तिथि उन्होंने घोषित कर दी। अभी 1 या 2 जनवरी को भी उन्होंने कहा कि 15 से 20 जनवरी तक यदि याचना बीपीएससी को भेजेंगे, जनवरी अंत तक विज्ञापन जारी होगा। लेकिन 2 दिन पहले जब टीआरई बीपीएससी का जब कैलेंडर जारी हुआ, उसमें टीआरई 4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब 2026 में टीआरई 4 लेने का कोई मतलब बातचीत नहीं हो रहा है, बरगलाया जा रहा है। इसलिए अब हम लोग मजबूरी में 16 फरवरी को आंदोलन करने जा रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने वादे के अनुसार रिक्त पदों पर, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 1 से 12 तक है, तो जो भी रिक्ति है उन सभी रिक्तियों पर आप जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। ये अच्छा नहीं लगता है ना कि % बहुमत से सरकार बनी है और बजट में 1 करोड़ नौकरी रोजगार की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पे लाखों युवा आंदोलन करिए, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कर दीजिए, जो आपने वादा किया उसको पूरा कीजिए, हम लोग आपकी तारीफ करेंगे। बजट सत्र के दौरान आप आंदोलन करने जा रहे हैं, 16 फरवरी का डेट आपने दिया है। इस दरमियान विधानसभा की कार्रवाई भी चलेगी, कहीं ना कहीं आपको रोकने की भी कोशिश की जा सकती है। देखिए, 16 फरवरी मजबूरी में ये डेट रखना पड़ा है, क्योंकि उससे पहले आप देखिए अब विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इसमें तो मेरा कोई ये नहीं है ना, क्योंकि बीपीएससी ने 2 दिन पहले कैलेंडर जारी किया है। तो इसलिए हम लोग को अभी आंदोलन करना पड़ा। हम तो 2 दिन में ही आंदोलन करते, लेकिन अभी इंटर की परीक्षा चल रही है, तो इसलिए हम लोग जब तक इंटर की परीक्षा चल रही है नहीं कर सकते, क्योंकि किसी बच्चे या बच्ची का परीक्षा छूट जाए और जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो 1-2 नहीं, सैकड़ों का परीक्षा छूट जाएगा, पूरा पटना जाम हो जाता है। तो अभी अलग अलग जिलों से वीडियो भी आ रहा है कि जब कोई आंदोलन नहीं है तब परीक्षा छूट जा रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग के आंदोलन से किसी का परीक्षा छूटे। तो इंटर की परीक्षा चल रही है, फिर 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा है, तो इसलिए हम लोग 16 फरवरी को आंदोलन कर रहे हैं। अब इसी बीच में अगर बजट सत्र चल रहा है तो इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। लेकिन दिलीप जी, एक सवाल है, कल देखा गया कि बजट सत्र पास हुआ, उसमें शिक्षा पर बड़ा खर्च किया गया, लगभग 70,000 करोड़ रुपए की बात की गई है कि इतना खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। तो इसकी ये तो अच्छा काम है ना, इसके लिए तो नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई बजट में आप नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं, लगातार आप शिक्षा पे बजट ज्यादा दे रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। डोमिसाइल लागू हुआ शिक्षक भर्ती में, महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण सभी भर्ती में, उसमें डोमिसाइल लागू हुआ, तो इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को। हम लोग के आंदोलन के बाद ही हुआ है, लेकिन धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। तो इसलिए हम अभी भी नीतीश जी से मांग कर रहे हैं ना, भरोसा है नीतीश जी पर, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए कि पहले ही विज्ञापन जारी कर दीजिए ना, 1-2 दिन में कर दीजिए, 5 दिन में कर दीजिए, हम लोग आंदोलन ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो कैलेंडर जारी किया गया है और इसके पहले शिक्षा मंत्री का ये जो बयान था लगातार, इसका क्या मतलब समझा जाए कि शिक्षा मंत्री का भी कुछ नहीं चल रहा है सरकार के आगे, बीपीएससी के आगे? नहीं, बीपीएससी का तो इसमें कोई रोल नहीं है। जब यदि याचना भेजा जाएगा बीपीएससी को, तब बीपीएससी का रोल होगा। जब तक सीटों की संख्या यदि याचना बीपीएससी को नहीं भेजा जाएगा तो बीपीएससी का कोई रोल ही नहीं है। बीपीएससी तो भर्ती आयोग है, शिक्षा विभाग भेजेगा ना, तो शिक्षा विभाग का इसमें दोष है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारी ये लोग मिलकर रोस्टर और ये यदि याचना भेजेंगे ना, रोस्टर का खेल खेला जा रहा है। और अभी तो 4-5 दिन पहले खबर आ गई थी कि भाई रोस्टर तैयार हो गया सब, तो अब क्या दिक्कत है? अब तो आप तो ये रोस्टर जो है टीआरई 3 में कैसे बना भाई, टीआरई 2 में कैसे बना कि उतना जल्दी विज्ञापन भी आ गया, परीक्षा भी टीआरई 2 का हो गया, तो उस समय रोस्टर नहीं बना था क्या? तो 1 साल से ये रोस्टर ही बना रहे, ये सब बहानेबाजी है टीआरई 4 को लटका के रखने की। तो सरकार स्पष्ट कर देती ना कि हम 2 साल 4 साल 5 साल नहीं देंगे वैकेंसी, तो जो टीआरई 4 के 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी वो अपना दूसरा परीक्षा की तैयारी करते या कोई रोजगार धंधा अपना देखते।
चलिए, तो देखिए बीपीएससी में लगातार टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन करने की बातचीत हो रही है और 16 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन छात्र नेता दीप करेंगे। एक महिला अभ्यर्थी भी हैं। ये बताइए कि इधर थोड़ा सा आ जाइए, आप बताइए, आप भी सड़कों पर हैं, एक महिला और बेटी जो है आज सड़कों पर उतर रही है, क्या कहिएगा? जी देखिए, सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग को आंदोलन की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। इससे सबका नुकसान ही होना है, छात्र मार भी खाएंगे, जेल भी जाया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, आपसे विनती करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए तो छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे और 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान इन्होंने किया है। बिहार में शिक्षक बहाली चौथे चरण की काफी ज्यादा अटक रही है, बार बार अपडेट दिया जा रहा है लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो 16 फरवरी से पहले क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा जो चौथे चरण की है उस पर एक बड़ा अपडेट आएगा, ये इंतजार शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री के जुबान की भी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। धन्यवाद।